ना अगर आपकी इजाज़त हो तो अब क्रिकेट पे बात हो जाए, थोड़ी सिलहट टेस्ट की बात करते हैं। वैसे अभी भी बात अगर करेंगे तो फिर तनकीद करनी पड़ेगी, तो अभी बात करते हैं सिलहट टेस्ट की, जहां पर 222 रन की बढ़तरी मिल गई है बांग्लादेश को। डे 3 चल रहा है इस वक्त और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जारी है अपनी सरजमीन पर बांग्लादेश की। लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से अगर बात करें तो इवन बाबर आजम ने 84 गेंदों पर 68 रन बनाए हैं। बड़ी उम्दा कारकर्दगी उनकी सामने आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो पुअर ही जा रही है और इस वक्त गिरफ्त में पूरी तरह से मैच जो है दिखाई दे रहा है बांग्लादेश की। लेकिन देखते हैं कि अगर ये बाजी पलट सकें। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जो सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं वो मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखे तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और इस पर इजाज़त है कर लें बात ज़रा क्रिकेट की। शुरू में तो मैंने अली को रोक दिया था, मैंने कहा था अभी हम बिल्कुल आगाज़ में कोई मायूस कुन कारकर्दगी की बात नहीं करने वाले। तो अब आप बताएं, कर लें बात अब क्रिकेट की, ज़रूरी हो गया अब तो। इसके अलावा तो कुछ रह ही नहीं है हमारे पास, क्या करें? इस पे ही बात करें तो हाथ चल रहे हैं। बताएं फिर ये क्या, हम क्या करते हैं? कोई एक चल जाता है तो बाकी पूरी टीम नहीं चलती, कोई ऐसे होता है कुछ 2-3 प्लेयर्स चल जाते हैं फिर बाकी लोग बैठे होते हैं। मतलब आप क्या देख रहे हैं? एक तो ये कि कितना बड़ा टारगेट अभी हमें मिलने का इम्कान है, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे लग तो रहा है कि बड़ा टारगेट मिलेगा। अच्छी खासी ग्रिप है अभी उनकी मैच पे। मैडम, इशू सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का है वो इनकंसिस्टेंसी का है। फिर हम बात करेंगे, जो पूरे सेटअप की बात करें, जितना हमने उसके सेटअप के साथ छेड़छाड़ की, कोचेस को चेंज किया, प्लेयर्स को सही टाइम पे मौका नहीं दिया। अगर कुछ प्लेयर्स को मौका दिया भी तो सिर्फ 1-2 मैचेस के लिए दिया, उनको बिल्कुल हटा दिया। और ये सूरत हाल फिर ऐसी तो पैदा होनी थी। इससे पहले आपको याद हो 6 मैचेस में से पाकिस्तान 5 तो हार चुका है बांग्लादेश से। टेस्ट सीरीज की बात करो, अल्लाह ना ही करे कि ये 223 की लीड इस वक्त हो चुकी है और ये छोटी लीड नहीं है। तो पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता एक और टेस्ट मैच के इस वक्त वर्ज पे हारने पे। बैटिंग की सूरत हाल की बात करें, आपके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। शान मसूद ऐसा कैप्टन, आई नो उसने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें शायद वो पीएसएल से अभी तक टेस्ट क्रिकेट में उनका जो एक फेस है वो अभी तक एंटर नहीं हुआ। कप्तानी के अंदर उनको नहीं पता कि हमने कौन से बेस्ट अपना ऑप्शंस को यूटिलाइज किस टाइम पे मैंने करना है, बॉलिंग यूनिट के अंदर मैंने क्या करना है। जितनी कैपेसिटी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में आपको नजर आती है, बास की बात कर लें या आप खुरम शहजाद की बात करें, अब्बास भाई की इतनी ही पेस है शुरू से, वो इतनी कैपेसिटी के अंदर भी आपको वो सर्व कर रहे हैं। खुरम शहजाद वो ज़बरदस्त अपना आपको परफॉर्म करें, लेकिन आपके पास टेरवे क्विक नाम का एक अल्फाज था जो पाकिस्तान के लिए कोई आम सी चीज़ होती थी। कभी की मैं बात करूं कि आपके पास वो कहते हैं ना कि पत्थर उठाओ तो 140-145 का बॉलर पाकिस्तान टीम को नजर आ जाता था। अब वो इतना बड़ा डिक्लाइन हो चुका हुआ है कि मेरे लिए वो लम्हा फिक्र जरूर है। मुझे पता है पीएसएल था, 11वां एडिशन है, लोग तो उसको अप्रिशिएट करें, मैं खुद कर रहा हूँ। 11वां एडिशन है, बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन ऐसा फास्ट बॉलर इस एडिशन को मैं अगर पिछले एडिशन से मिलाऊं तो आपके पास पेस बैटरी में सिर्फ रजा नजर आए हैं। जो अली रजा की बात करूं, उसके अलावा तो आपको कोई कंसिस्टेंटली 145 को टच करते नजर नहीं आया। आपके पास जिशान था, आपके पास एक और जिशान लड़का था अंडर 19 का, एहसानुल्लाह था, वो लड़के किधर गए? आपने गायब कर दिए। फिर दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि जो आपका यंगस्टर है वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि टी20 में इतना पैसा है, टी20 में इतनी शोहरत है। वो कहता है बस ठीक है, जितना मेरा टाइम है, जितना मेरा लाइफ पड़ी हुई है क्रिकेट के अंदर, उसको मैं उसको मैं कैश कर लूँ। टेस्ट क्रिकेट के अंदर डोमेस्टिक मैच सच कोई आपकी फाइनेंसेस है नहीं। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, मैं खुद भी आज चाहता हूं कि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल अलग हो जाए, उसकी टीम अलग और उसके इंसेंटिव ज्यादा हो, तब जाके आपको वो एक फ्रूट मिलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अभी ये सूरत हाल है तो इंग्लैंड में सोच लें 5 टेस्ट मैच सीरीज है तो वहां पर क्या होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अवैस, रिजवान और जो आज़ान है उन्होंने 13-13 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो सिंगल डिजिट में ही रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं मोहम्मद अब्बास की भी बात करें, 0 पर वो आउट हो गए। जो एक खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो हमारे बॉलर्स हैं उनमें से साजिद खान है, 38 रन बनाए उन्होंने पहली इनिंग्स में। हमारे बैटर नहीं चल रहे हैं, सिवाय बाबर आजम के कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। ना रिजवान हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना पूरी टीम करते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह क्या है जो हमारे ये बैट्समैन खेल नहीं पा रहे हैं? अजान या अब्दुल्ला को क्रिटिसाइज करना शायद मैं कहता हूँ थोड़ा सा गलत जरूर होगा, क्योंकि यंगस्टर्स हैं लड़के, उन्होंने पहली इनिंग्स में तो परफॉर्म किया है, उनका कोई सच कितना एक्सपीरियंस है नहीं। हाँ, प्रेशर जरूर उनके ऊपर आता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बात हो रही हो कि वर्ज पे हो आपके टेस्ट सीरीज हारने के, तो उन यंगस्टर्स पे भी प्रेशर आता है।
शान की बात करें, कल भी उन्होंने शायद 21 रन बनाए थे, कोई आज सच आपको इंप्रेसिव मैंने कहा ना, शायद वो नजर नहीं आ रहा टेस्ट क्रिकेट मोड से T20 के अंदर, कि उनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। बाबर की बात करें, वो अच्छी फ्लो में आपको नजर आया। साउथ शकील PSL से ही उनका बैट पैच चल रहा है, अभी तक वो चलता भी आ रहा है। अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान टीम ने उनको क्यों किस लिए टीम के अंदर रखा था, क्योंकि कामरान गुलाम एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था जिसको आपने, फिर मैंने कहा ना, जाया किया। हुरैरा को आपने जाया किया, कामरान को जाया किया आपने, अब्दुल्ला शफीक को भी आप जाया कर चुके हुए हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करें, उन पे पहले ही तलवार आपको पता लटक रही है कि ना वो PSL में परफॉर्म कर सके ऐसा कैप्टन, ना विद द बैट। यहाँ पर एक इनिंग्स में पिछली में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन विकेट कीपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी तनकीद हुई थी। उनके ऊपर वो जो प्रेशर सिचुएशन है वो आपको नजर आ रही है। तो बहुत सी चीजें स्टिल मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम को भी फिगर आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सूरत हाल इस वक्त है टीम की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मुझे फील होता है टेस्ट क्रिकेट क्या, वनडे T20 की भी आप बात करें, हमने खुद डिस्टर्बेंस पैदा की है। ये जो सूरत हाल टीम की हमारी वजह से है। हमने जो एकदम चॉप्स एंड चेंजेस किए, सिलेक्शन कमेटी को ना कोई ऑब्जेक्शन है, ना कोई पूछता है कि भाई क्या हो रहा है, बस ठीक है वर्ल्ड कप खत्म हुआ, साथ आप वो बड़ी सर्जरी की बात कर रहे हैं जो हमने की, और उसके बाद से जो है ना ठहर ही नहीं पाए कहीं। सर्जरी क्या सर, सर्जरी कौन सी की है? मुझे अभी तक सर्जरी ये थोड़ी थी कि आपने कुछ प्लेयर्स को साइडलाइन करके, सर्जरी तो वो होती है कि आप सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनको भी आप कटहरे के अंदर लेके आते हैं। सर्जरी तो पूरी होनी थी, पूरे स्ट्रक्चर की होनी थी, तभी कोई तब्दीली आनी थी। तो वैसे अभी जो सिचुएशन है इसमें क्या मेजर तब्दीलियां टीम के हवाले से आप देखते हैं कि वो करने की फौरी तौर पर जरूरत है? देखिए, फौरी तौर पर अगर आप चाहते हैं तो आपको इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने डोमेस्टिक के अंदर। अपने जो लड़के टेस्ट क्रिकेट के हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव भी और उनका कॉन्ट्रैक्ट आपको डिफरेंट करना पड़ना है। या तो उनके इंसेंटिव ज्यादा करें ताकि जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो इस तरफ आ सकें, आपके पास बैकअप बन सके। आपके पास T20 के बैकअप होंगे, वनडे का भी बैकअप आ रहा होगा, टेस्ट क्रिकेट का बैकअप आपके पास नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि यंगस्टर खेलना ही नहीं चाहता, उसको पता है फाइनेंसेस हैं, कोई नहीं, पता नहीं कितने अरसे के बाद जाके मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। अभी आपने 5 टेस्ट मैच सीरीज की खेलनी है इंग्लैंड में, वहां पर आप ज्यादा कोशिश करेंगे सीनियर प्लेयर्स को लेके जाएं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, लिटरली हमें बैठ के सोचना पड़ना है। जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम टीवी चैनल्स पे साथ ही अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन प्लीज आप सब लोग एक पेज पे आके पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचें। ये जो सूरत हाल बन रही है, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इवन फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। राइट। तो अवैस, अच्छा ये बताइएगा कि शान मसूद एज अ कप्तान, वो तो बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर जो है नाकामियां उनके नसीब में आ रही हैं और ख़ुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी उन्होंने पहली इनिंग्स में 21 रन बनाए। देखिए, मैंने कहा ना कि जब इतनी इंस्टेबिलिटी, देखिए परफॉर्मेंस अपनी जगह बुरी है, परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ उसकी, कप्तानी के अंदर वो भी बिल्कुल एक नज़र नहीं आता कि कप्तानी में कहाँ पर है, वो बिल्कुल एक खोए हुए आपको नज़र आते हैं कप्तान। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी यार मैं खुद फील करता हूँ कि हम जाती पता क्या कर जाते हैं। मैं कोई इनका फ़ैन नहीं हूँ, ना शान का ना आगा का, लेकिन आगा सलमान भी, जब आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप था तो बीच में ही एक चीज़ शुरू होगी कि लोगों ने कहा जी हू विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ T20। आप वहां पर स्टेक पे लगी हुई टीम, और ये जब प्रेशर बिल्ड होता है, एक इंसान है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवैस, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।